तो रास्तों की बात करो तो भाई जो अपना कैंची मोड़ था ना पंडो के पास में, वो अभी भी ब्लॉक है। आज सुबह की अपडेट्स हैं 2 अगस्त की, तो 2 अगस्त की अपडेट है भाई। गिरा भाई नदी का अपना जो रुद्र रूप होता है ना, बहुत ही भयंकर। ये देखो इधर से भी ऊपर से देखो कितने पेड़ वेड़, और ये देखो कहाँ तक कटा हुआ है, दिख रहा है रोड कहाँ तक कट गया इस साइड में। और देखोगे ना उस साइड में अभी तो ये आधी नदी दिखी है। तो एप्पल ऑर्चिड में देख के मज़ा आता है, सेब लदे हुए हैं, सब कुछ बढ़िया है, फसल अच्छी है। बस ये बारिशें धीरे धीरे चलती रहें, कम ज़्यादा होती रहें, एकदम कंटिन्यू ना चलें। बस ये जो कंटिन्यू चलती है ना, ये बड़ा नुकसान कर देती है। और सामने देखो भाई, अचानक मुझे दिखा एक वाटरफॉल। ओह, तो ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं दूसरे छोर पे माल रोड के, और यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस खाली है। लोगों के सिर्फ चंद जो काम करने वाले लोग आ रहे हैं उनके चाहते हैं। तो हम हैं अभी वोल्वो स्टैंड के पास में, और भाई वोल्वो स्टैंड के पास में आप नदी का बहाव देखोगे ना, ये देखो भाई कितने बड़े बड़े पेड़ है ना, नदी बहा के ले आई। तो सोचो कितना तगड़ा बहाव होगा ना। तो दोस्तों ये देखिए नदी का हाल। और हमने परसों एक चीज़ दिखाई दी कि वो देखो आधा घर, आधा वो शेड गिर गया है, आधा रह गया। जो भाई आधा बचा हुआ था वो भी गिर चुका है। ये देखो बिल्कुल ज़मीन पे आ गया है। तो यही हाल है, क्योंकि कंटिन्यू बारिश चल रही है, वो धीरे धीरे कटाव और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और नदी के बहाव में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रखी, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू बारिश चली हुई है उसके कारण। तो भाई माल रोड पे आ गए वापस। भाई बोला थोड़ा बारिश में भीगते, कपड़े ख़राब करते हैं, और बोला फिर चलेंगे। मैंने कहा चलो यार, माल रोड पे भी क्या गेड़ी मारनी है। देखो माल रोड का हाल पूरा तो खाली पड़ा है। मैंने कहा हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे मनाली में, और मनाली में भाई पिछले 2-3 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश हो रही है बिल्कुल कंटिन्यू, और भाई नदियों का बहाव बढ़ा हुआ है। और भाई क्या बताऊँ, मतलब नेचर ऊपर से तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप नदी नालों के आसपास देखते हो ना, तो एक बहुत ही डरावना माहौल बना हुआ। तो आप इस वीडियो में देखोगे कैसा है मनाली का मौसम और कितना बहाव बढ़ा हुआ है नदियों में, वो सब देख पाओगे आप इस वीडियो में। और उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स किया करो। तो चलो दोस्तों चलते हैं और करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों निकल चुके हैं अपनी कॉटेज से और जा रहे हैं मनाली की, और देखते हैं मनाली का क्या हाल है। भाई हाल तो आपको दिख ही रहा है, सुंदर नज़ारे, तेज़ बारिश और खाली सड़कें, ये तीनों ही चीज़ें एक साथ दिख रही है। आप ऊपर देखोगे जंगल में पूरे में फॉग फैली हुई है, और नीचे लोगों के दिल में बारिश का खौफ फैला हुआ है। तो बस ऐसे ही चल रहा है भाई। अभी देखो बारिशों का टाइम है मनाली में, ये सब तो चलेगा ही। दोस्तों 2 भाइयों की जोड़ी आज फिर निकल चुकी है मनाली की तरफ, और मनाली में थोड़ा सा देख के आते हैं भाई क्या माहौल चल रहा है, नदी कितना उफान पे है, क्या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं ना, आप देख पाओगे इस वीडियो में कि क्या हो रहा है मनाली में, क्या चल रहा है। टूरिस्ट तो देखो यार है ही नहीं एक तरीके से, क्योंकि 2-4-5% जो बाहर के लोग दिखते भी हैं ना, तो वो हम जैसे हैं जो यहाँ पे या तो कॉटेज लेके मतलब रह रहे हैं, या फिर किसी तरह में जॉब कर रहे हैं, या कुछ भी है। तो मतलब पर्यटन तो एक तरीके से अभी ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है। तो अभी जैसे ही बारिशें ख़त्म होगी तो ही पर्यटन स्टार्ट। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ी सी हाइट से है ना मनाली का नज़ारा, क्या खूबसूरत दिख रहा है ना। बादल चल रहे हैं, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, मौसम सुहाना है। मौसम में कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, देखो कोई प्रॉब्लम ना आए, तो मौसम बहुत अच्छा है। और सामने देखोगे ना तो एकदम बिल्कुल फॉग आ गई है, ऐसा लग रहा है कि हम फॉग में ही खड़े हुए हैं। विजिबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है, और नीचे पूरा आप देखोगे ये है सेब के बाग। तो एप्पल ऑर्चिड में देख के मज़ा आता है, सेब लदे हुए हैं, सब कुछ बढ़िया है, फसल अच्छी है। बस ये बारिशें धीरे धीरे चलती रहें, कम ज़्यादा होती रहें, एकदम कंटिन्यू ना चलें। बस ये जो कंटिन्यू चलती है ना, ये बड़ा नुकसान कर देती है। और सामने देखो भाई, अचानक मुझे दिखा एक वाटरफॉल। ओए होए क्या गजब आ रहा है मुकेश भाई। हाँ जी, वाटरफॉल देखो। बिल्कुल, मैं तो जा चुका भाई, कई बार रही इस पे। तो धीरे धीरे करके हम माल रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से माल रोड लगभग पड़ता है 1 से 1.5 किलोमीटर। लेकिन देखो आप देखोगे ना दुकानें,
जो सूनी पड़ी है, जो 9 साढ़े 9 बजे खुल रही है, आधी खुली है आधी खुली भी नहीं है अभी। तो इनका कारण यही है कि भाई जब काम है नहीं, बंदे सुबह उठ के भागे, वो भी बारिशों में बहुत दिक्कत होती है। और पीछे से ये यहाँ तो फिर भी कुछ दुकानें खुली हुई है ना, पीछे तो भाई मोस्टली है ना, ये मान लीजिए 80% दुकान ढाबे बंद ही पड़े थे। क्यों? क्योंकि यार काम है नहीं, आके बैठना वही नुकसान ही है वो भाई, क्योंकि स्टाफ को भी पेमेंट करनी है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो इन चीज़ों को भाई इस महीने में तो हर किसी को झेलना ही पड़ता है। बस ये है कि जिस बंदे ने ऑलरेडी सीज़न में कमा लिया भाई, वो आराम से खुश होके बैठा है, और जिसने नहीं कमाया वो बेचारा परेशान होके बैठा है कि यार अब आगे क्या होगा। क्योंकि जिस हिसाब से हर साल है ना, मनाली के मौसम में बदलाव आ रहा है ना, और उसके बाद टूरिस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, उससे है ना सबको इफ़ेक्ट हो रहा है, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला है अगर ये टूरिज़्म दोबारा से नहीं उठा तो। और दोस्तों एक प्रॉब्लम और भी है कि देखो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे कश्मीर में जो हादसा हुआ उसके बाद काफ़ी सारा कश्मीर का टूरिस्ट शिफ्ट हुआ, लेकिन वो टूरिस्ट शिफ्ट का हुआ ये समझ नहीं आया। क्योंकि देखो मनाली में तो टूरिस्ट नहीं बढ़ा, डैम श्योर है। शिमला में, धर्मशाला में भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, हो सकता है कि उत्तराखंड में उसका इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि उत्तराखंड में मेरे कुछ लोगों से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हाँ यार टूरिस्ट थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। तो वो उत्तराखंड में शिफ्ट होने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, हिमाचल में भी लोगों को डर है। सेकेंडली क्या है कि कुछ देखो टूरिस्ट के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनके कारण थोड़ा सा लोगों के अंदर एक नेगेटिव गया मैसेज। क्योंकि देखो ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है हर शहर में, हर हिल स्टेशन में जो भी टूरिस्ट प्लेस होता है ना वहाँ होती है। और ये नहीं कि मनाली में, शिमला में या धर्मशाला में या देहरादून में, मंसूरी में ही होता है, नहीं, ये हर वो जो टूरिस्ट सिटी है ना वहाँ पे होता है। क्योंकि देखो जहाँ पे एकदम बिजनेस बढ़ता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी पैसा कमाने की भूख में वो लोग कुछ ऐसा गलत करते हैं या कुछ ऐसा गलत हो जाता है कि फिर उसके बाद भाई वो सिटी बदनाम होती है। तो बदनाम करने के लिए एक ही बंदा चाहिए, और इज्जत बनाने के लिए ना सबको मेहनत करनी पड़ती है। तो हम हैं अभी वोल्वो स्टैंड के पास में, और भाई वोल्वो स्टैंड के पास में आप नदी का बहाव देखोगे ना, ये देखो भाई कितने बड़े बड़े पेड़ है ना, नदी बहा के ले आई। तो सोचो कितना तगड़ा बहाव होगा ना कि भाई इतने बड़े बड़े पेड़ अगर ये नदी तोड़ के और यहाँ तक ले आके आ सकती है ना, तो भाई बहुत भयंकर वो है। और ये डर ही बना रहता है भाई कब ये अपना इससे भी 2 गुना 3 गुना ज़्यादा रुद्रा रूप ले ले। क्योंकि रुद्रा रूप अगर इसने ले लिया ना भाई, फिर किसी के काबू की नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जैसे अब ये पानी आ रहा है, अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी पीछे एक ब्लॉकेज बनी ना, तो ब्लॉकेज बनते ही क्या होता है, वो नाला एकदम चौड़ा होता चला जाता है और पानी का बहाव एकदम आता है, और वो फिर आसपास में डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो पर देखो अगर नदी से हट के ऊपर जाओगे ना, ऊपर तो क्या शानदार नज़ारे हैं, एकदम मतलब बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बारिश एज इट इज़ कंटिन्यू चली हुई है, और पानी की जो आवाज़ है भाई वो धड़कनें तेज़ कर देती है। पानी जब आता है ना भाई, जब आप पानी के पास खड़े होते हो ना, तो ऐसा चक्कर सा चढ़ना शुरू होता है, और उसकी साउंड है ना ऐसी अजीब सा रिएक्ट कर रही है। अदरवाइज भाई यही साउंड है ना बहुत प्यारी लगती है। मैं खुद बोलता हूँ कि वर्ल्ड की बेस्ट थेरेपीज में से है अगर आप रिवर के पास में बैठ गए। पर भाई ये थेरेपी है ना अब डर में बदल जाती है जब ये सीज़न आता है 1 महीने का बारिश का। तो भाई पेड़ तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे आए हुए हैं, ये देखो, ये तो हम एक ही जगह की दिखाई, लेकिन जहाँ आगे तक भी जाओगे ना, ये भाई आधी नदी है, आधी नदी उन पत्थरों के उस साइड में है। तो यहीं आके इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी नदी चौड़ी हो जाती है। वो देखो भाई सामने कितने पेड़ पड़े हुए ना, ये हालात है। अटक जाते हैं ना, बीच में जो पत्थर आ जाते हैं ना उसमें अटकते हैं। वैसे तो ये भयंकर है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वोल्वो बस स्टैंड, और ये देखिए भाई वोल्वो बस स्टैंड इस साइड तो खाली पड़ा हुआ है, इस साइड में है मेरे ख्याल से शायद 10-12 के आसपास वोल्वोस। तो बस यही आई है और यही वापस जाएंगी, क्योंकि भाई आजकल लोग तो आ नहीं रहे, सिर्फ लोकल लोग ही इधर उधर से ट्रैवल कर रहे हैं। तो
बस वही आते जाते हैं, उनमें भी भाई आधी सीटें खाली पड़ी होती हैं। भाई ये मान लो सेब वालों से गुजारा हाँ, हो रहा है इनका। सेब और नाशपाती जाता है, सेब और नाशपाती जाती तो ये हो जाता है। और उधर देखो ऊपर सामने नज़ारे बेहद ही शानदार है, नज़ारों में भाई कोई डाउट नहीं है। बस बारिश कम हो जाए एक बार, बस मैं कहता हूँ एक दिन हो जाए, फिर एक दिन रुक जाए, फिर एक दिन हो जाए, तो कोई इशू नहीं आता। तो अब निकल रहे हैं हम इधर से, बस स्टैंड से। जैसे ही हम वोल्वो स्टैंड से निकलेंगे, यहाँ से लेंगे राइट और ऊपर माल रोड होते हुए फिर हम जाएंगे सोलांग वैली की तरफ। हो सकता है सुबह सुबह हम सागर भाई को भी धप्पा कर दें अभी हमारे मूड का कोई पता नहीं है। तो बस यहाँ से लेंगे राइट लेके ऊपर जो ये रास्ता जा रहा है माल रोड का। जो लोग वोल्वो से सफ़र करते हैं तो वो अगर माल रोड के आसपास में होटल लेते हैं या रांगड़ी, तो रांगड़ी में या कनियाल रोड में या माल रोड के आसपास लेते हो, तो आप वोल्वो स्टैंड से, अगर आपके पास लगेज कम है तो आप पैदल भी जा सकते हो। तो ये सामने चला गया माल रोड पे। भाई ये देखो, ये पत्थर अपने आप ही चलने लग जाते हैं भाई जैसे ही तेज बारिश आती है। तो धीरे धीरे बारिश का मज़ा लेते हुए हम पहुंच चुके हैं माल रोड एज यूजुअल पहले से एकदम विपरीत, खाली बिल्कुल। वही जो लोकल लोग हैं वही घूम रहे हैं। दुकानें कुछ खुल गई हैं, कुछ खुलेंगी। 9:30-10 बज चुके हैं। हाल आप खुद देख ही रहे हो। टैक्सीज सारी अपनी जगह पे खड़ी हुई हैं। मूवमेंट कम है और खड़ी हुई टैक्सियाँ ज़्यादा हैं। तो भाई ये होता ही है इस सीज़न में, तो क्या कर सकते हैं। और तो और आप कहोगे कि यार ये क्या बोल रहे हो, तो मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ मतलब जो लोकल बस स्टैंड है ना, वो भी खचाखच भरा होता था, वो भी भाई खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल क्योंकि लोकल लोग भी ट्रैवल नहीं कर रहे। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी का स्टाफ आ रहा है, किसी का स्टाफ जा रहा है, तो वो भी धीरे धीरे कम हो रखा है। तो देखो बसेस को तो अपने रेगुलर टाइम पे चलना ही है, पर भाई का जब कुछ लोग आ ही नहीं रहे तो कम से कम बस अड्डा तो खाली ही पड़ा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं दूसरे छोर पे माल रोड के, और यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस खाली है। लोगों के सिर्फ चंद जो काम करने वाले लोग आ रहे हैं उनके जाते हैं। और ये देखिए अभी हम जा रहे हैं थोड़ा ऊपर की ओर, क्योंकि मेरे को वो ई सिम करानी थी, तो उसके कारण हम अब आगे धीरे धीरे जा रहे हैं। अरे अब तो ऐसा हो रखा है भाई कि यहाँ पे भी 2-4 मिनट साइड में लगा सकते हैं हम गाड़ी, नहीं तो किसी टाइम पे आगे पीछे हॉर्न पा पी चला ही होता था। और क्या लगता है जी ऑफिस खुला होगा? नहीं जी ऑफिस, मुझे सिर्फ 5% चांस लग रहे हैं। देखो 5% की चांस लग रहे हैं मुझे। खुल गया, बम भोले, सही बोले। तो भाई बारिश एक बार थोड़ी सी कम हो गई, फिर तेज़ हो गई, और मैं पैदल ही जा रहा हूँ। भाई ने गाड़ी आगे लगा रखी है, तो गाड़ी के पास पहुँचते हैं और फिर देखते हैं। भाई का पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, शायद वो अंदर वीडियो बनाने चले गए। तो भाई माल रोड पे आ गए वापस। भाई बोला थोड़ा बारिश में भीगते, कपड़े ख़राब करते, और बोला फिर चलेंगे। मैंने कहा चलो यार, माल रोड पे भी क्या गेड़ी मारनी है। देखो माल रोड का हाल पूरा तो खाली पड़ा है। मैंने कहा तो हम आ चुके हैं नीचे मंदिर के पास में, माता रानी का मंदिर है, दुर्गा माता का। तो माता को करते हैं प्रणाम और फिर यहाँ से निकल ही जाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे करने के लिए कुछ है नहीं। और मैं ज़्यादा देर रुक गया तो मेरे समोसे खाने की इच्छा पैदा हो जाएगी। काफ़ी मिन्नतों के बाद मुकेश भाई मान गए समोसा खिलाने के लिए। तो हम ये बंदा कितना मुकरता है ना, तुम खुद जानते हो। ये बंदा बात के लिए बात तो बताओ। ये देखो भाई समोसे खिलाने के लिए, भाई समोसा खिलाने के लिए भाई मान गया है। अच्छा तो समोसा खिला देंगे भाई, वो तो वैसे ही खिला देंगे। हाँ तो अभी ऐसी बारिशों में समोसा और चाय हो जाए तो क्या बात है। तो थोड़ा खाएंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे गाड़ी के पास। तो गाड़ी के पास जाके थोड़ा सा और राउंड मारते हैं। बाकी बारिशों में कुछ करने के लिए होता ही नहीं, आपको पता है। तो भाई बारिश का आलम ये है कि लोगों की पैंटें गीली होती देखी होगी ना आपने। पैंटें बेचारी अकेली पड़ी हुई गीली हो रही है। ये देखो पूरी पैंटें गीली हो गई है, आधी जितनी नॉर्मली आप चलते हो तो चलते वक्त गीली होती है, वैसी बेचारी वो साइड में शेड में पड़ी हुई है तब भी गीली हो रही है। क्योंकि हवा का भरोसा नहीं हो रहा, कभी इस साइड से एक साइड से आती है बारिश, फिर थोड़ी देर बाद पलट के दूसरी साइड में आ जाती है। तो हम आ गए यहाँ की लोकल मार्केट में। तो लोकल मार्केट में घूम रहे हैं, क्योंकि जब तक जीत
जीत स्वीट के एक काम समोसे ना करते हैं। खाए फिर मजा सुनो, कहाँ आता है। समोसे अकेले नहीं खाते, सागर भाई को भी खिलाते हैं। हाँ, वहाँ से रोड का भी आइडिया ले आएंगे साथ में। चलो चलो पूछते हैं उनसे। भाई समोसे खा के चटपटी डकार लेते ऐसे हुए नहीं। तो भाई छोले समोसे खा के अपनी तोंद को थोड़ा सा और बढ़ा के चटपटी डकार लेते हुए हम वापिस चल पड़े अपनी गाड़ी की ओर। तो अभी गाड़ी में चलते हैं और आगे चल के देख के आते हैं थोड़ा माहौल क्या है भाई, क्या चल रहा है। ये देखो भाई दो छोटे छोटे बच्चे कैसे छतरी में आराम से अपना स्कूल से आए हैं और कैसे वेट कर रहे हैं। ये देखो इनको मैंने हाई करने के लिए बोला तो ये हाई कर रहे हैं, बढ़िया क्या मस्त लग रहे हैं ना देखो दोनों। तो भाई एक तो है ना ये बंदा भी मेरी जान का दुश्मन है, मेरे पेट का दुश्मन हो रखा है साला। 1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी लगा के आया है ये बंदा। भाई ये ऐसी बात होती है कि जिसपे हम दोनों एक साथ सहमत होते हैं। हाँ। अदरवाइज किसी बात पे भी हमारी राय नहीं मिलती। हाँ। लेकिन जब भी एक दूसरे से दुश्मनी की बात हो हाँ, तो भाई वहाँ पे हमारी दोनों की राय बिल्कुल मैच होती है 100%। भाई 1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी लगाई, ये पूरा भाई वहाँ मैं खाली पड़ा इनका हुआ। शुभ चिंतक हूँ, मैं चाहता हूँ इनका फैट थोड़ा कम होए, तोंद कम होए, ये फिट दिखे, हर कोई इनको ताऊ ना बुलाए। लेकिन क्या करे भाई, ताऊ को ताऊ ना बुलाएं तो और क्या मतलब बुलाएंगे भाई। समाज सेवा करने जाओ, लोगों को बुरा लगता है यार, क्या हो लगना भी सकता है चाहिए। भाई? और नदी ने भाई अपना विकराल रूप धीरे धीरे ग्रहण कर रखा है भाई। कभी भी ये वो उस भयंकर रूप में आ सकती, तो इसीलिए थोड़ा सा डर बना रहता है। और नदी से थोड़ा सा दूर ही रहो ना तो अच्छा है। आप देख रहे हो कैसे आवाज़ें आ रही, जैसे पत्थर चलते हैं ना और टकराते हैं, वो हाल हो रखा है इस एरिया में। तो हमारे भाई की थोड़ी जर्नल एक्टिविटीज करके आए, लंबे लंबे सांस ले रहा है। बोला सारी बातें कैमरे में बताने की नहीं होती। जरा सा नदी में क्या उतरा, ये तो कात पे आ गया रे। ओ भाई वहाँ पे ना बहाव इतना तेज हो रखा था ये भाई, हाँ। देख के मतलब अंदर से डर लगता है यार। थोड़ा सा और बढ़ाना, बारिश 2-4 घंटे और चल गई फिर देखना भाई सारे पत्थर हिल जाएंगे। ये बड़े बड़े बड़ा खतरनाक सीन हो रखा था। चलो कोई नहीं भाई, ये तो क्या कर सकते हैं, ये जो ऊपर वाले के हाथ में वही होगा। तो अब जा रहे हैं हम सैफ, भानु और सागर भाई की तरफ और देखेंगे क्या करते हैं। वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, क्योंकि और तो कोई काम हमें है नहीं। तो दोस्तों ये देखिए नदी का हाल। और हमने का परसों एक चीज़ दिखाई थी कि वो देखो आधा घर, आधा वो शेड गिर गया है, आधा रह गया। जो भाई आधा बचा हुआ था वो भी गिर चुका है। ये देखो बिल्कुल ज़मीन पे आ गया है। तो यही हाल है, क्योंकि कंटिन्यू बारिश चल रही है, वो धीरे धीरे कटाव और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और नदी के बहाव में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रखी, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू बारिश चली हुई है उसके कारण। ये देखो ऊपर शानदार नज़ारे और नीचे खतरनाक नदियाँ। बस इन्हीं चीज़ों को मतलब आप कह सकते हो कि यार ये देखो भाई आगे से तो कितनी रुद्र लग रही है, क्या स्पीड से आ रहा ना पानी। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पिंटू भाई का है ना, कभी बैलून उड़ता था, रेड कलर का बैलून आपने देखा होगा, कई बार मैंने दिखाया था वीडियो में। और अब देखो भाई यहाँ पे पानी का स्तर कितना भयंकर हो रखा है। ये देखो इधर तो पूरा ही पेड़ देखो कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, पूरा पीछे तक भाई रिवर ऐसी खतरनाक मूड में आ रखी है, बस पूछो ना। तो लगभग 1-1.5 घंटा हो गया भाई यहाँ पे बैठे हुए। भाई कैमरा ऑन ना करो, मैं छुपाता हूँ। भाई हमने यहाँ पे ना कुछ भी कुछ भी नहीं खाया। ना तो ये 2 तरह के बिस्किट खाए हैं, ना ये चॉकलेट वाली कुकी खाई है। हाँ। और ना ही ये ब्राउनी खाई, हमने कुछ नहीं खाया। हाँ। और खासकर दीपक भाई अगर वीडियो देख रहे हो ना, हाँ। आंखें बंद कर लेना भाई, नहीं तो हमारे पेट में दर्द हो जाएगा। अगर 10 दिन बाद भी दीपक भाई वीडियो देखेंगे, इतनी जबरदस्त हाई उनकी लगने वाली है कि हमारे पेट में दर्द हो जाएगा। तो दीपक भाई तक ये वीडियो और ये सामान नहीं पहुंचना चाहिए। तो भाई साहब भानु के हाथों की पी के कॉफ़ी बढ़िया कड़क, और अब फिर दोबारा निकल गए, क्योंकि बारिश भी रुक गई है तो धीरे धीरे मौसम क्लियर हो रहा है। तो दोस्तों काफ़ी देर तक बैठे हुए थे सागर भाई के पास, तो जब तक बारिश भी रुक गई। और सामने देखो भाई क्या सुंदर नज़ारा आ रहा है ना, जैसे ही बारिश रुकती है ना तो ऐसा सुकून सा मिलता है कि चलो यार सब ठीक हो रहा है दोबारा से। और अब की बार अच्छी चीज़ ये है कि मनाली में कोई भी ऐसा बड़ा हादसा या कोई भी ऐसी बड़ी स्लाइड वगैरह कुछ नहीं हुआ। सामने एक दिख रहा है बहुत ही प्यारा वाटरफॉल। हम धीरे धीरे पहुंच गए हैं भांग के एरिया में। ये है भांग का जो एरिया है, इसको बोलते हैं
अपना इससे आगे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, यहाँ पे लास्ट पेट्रोल पंप है। और ये एक तरीके से लास्ट थोड़ी ठीक ठाक सी मार्केट है, जिसमें से आप सामान लेना या कुछ भी करना है तो यहाँ से करके आप अपनी ट्रिप को आगे, अगर लेह लद्दाख जा रहे हो, स्पीति जा रहे हो, या भाई अपना लाहौल में जा रहे हो, तो आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हो। तो 5 ही मिनट हुए थे भाई, बस अभी ये कह ही रहे थे कि भाई बंद हो गई, और उसके बाद फिर दोबारा से एक बार बारिश चालू। और ये देखिए काफ़ी सारे ट्रक खड़े हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई आगे धुंधी के आसपास गाड़ियों को रोका गया है, बड़ी हैवी व्हीकल्स को, क्योंकि वहाँ पे चल रहा है कुछ काम। तो सिर्फ LMV व्हीकल्स ही जा सकते हैं, छोटे व्हीकल्स। तो ये ट्रक सारे यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, ताकि वहाँ से खुलेगा तभी ये यहाँ से निकलेंगे। गिरा भाई नदी का अपना जो रुद्र रूप होता है ना, बहुत ही भयंकर। ये देखो इधर से भी, ऊपर से देखो कितने पेड़ वेड़, और ये देखो कहाँ तक कटा हुआ है, ये दिख रहा है रोड कहाँ तक कट गया इस साइड में। और देखोगे ना उस साइड में अभी तो ये आधी नदी दिखी है, क्योंकि वहाँ से पूरी नदी तो दिख नहीं सकती भाई, इधर से दिखाते हैं। ये देखो क्या खतरनाक सीन हो रखा है ना इसका। भाई बढ़ रहा है पानी दोबारा, और ज़्यादा बढ़ सकता है। यहाँ आके महसूस कुछ ज़्यादा हो रहा है, और एकदम थक थक हो जाती है जब इसकी आवाज़ सुनते हैं ना। देखो क्या हाल है, पूरी नदी में है ना इतना बुरी तरह से आ रहा है पानी। और ये 3 टुकड़ों में आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। तो भाई खतरनाक। आप खुद देखो ना कितने बड़े बड़े पेड़ आ रहे हैं, ये देखो उधर पेड़ ही पेड़ अटके हुए पीछे से पीछे तक की हालत भी देखो। जैसे यहाँ से एकदम आता है ढलान में पानी इकट्ठा हो गए, एकदम जब स्पीड में जाता है ना भाई, पत्थरों को साथ ही लेके चला जाता है। पत्थरों की तो आवाज़ ही आती है, बाकी दिखता तो कुछ नहीं है। अरे थोड़ा सा और ऊपर तक ये देखो भाई, ये जो कटाव है ना, ये कटाव है खतरनाक, ये कभी भी बढ़ सकते हैं। तो इनका थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि अगर एक बार ये गए ना भाई, फिर तो ये हो जाएगा कि बस उससे आगे ये रास्ता बंद। पर अभी इसको क्या किया हुआ देखो, पहले ही वो कर दिया गया फ्लैग करके, ताकि लोग इसी साइड में रहे, किसी की गाड़ी में या उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो भाई ये देखो जगह जगह से गिर रहा पानी। और ये बंदा है ना मेरी तरक्की से जलता है भाई, जलता है ये बंदा। ये जानबूझ के ना मेरे शॉट्स को है ना खराब करने की कोशिश करता है, कभी इधर से आधा काट दिया, कभी उधर से। तो ये देखो भाई वो लेक का कालापन चढ़ा हुआ आपके चेहरे पे। ओ भाई वो तो उतरवा दिया, डिटेनिंग करा दी, टेंशन ना ले, डेंटिंग पेंटिंग करा के एकदम रेडी है। तो ये देखो भाई इधर के नज़ारे तो मैंने क्या बोला, ऊपर तो नज़ारे बहुत ही शानदार है। अगर आपको यहाँ से रिवर ना दिखे, अगर यहाँ से कोई कटाव या कुछ ऐसी चीज़ ना दिखे, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। एक चीज़ तो अच्छी होती है भाई, जब हम ऐसी बारिशें वगैरह हो जाती है ना, तो हर चीज़ ऐसी लगती है धुली धुली सी, साफ साफ सी, मतलब ग्रीनरी भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि धुला हुआ है। तो भाई एकदम जो पेड़ों पे हल्का फल्का डस्ट और पोल्यूशन होता है वो सारा उतर जाता है, और उसके बाद सब कुछ एकदम बिल्कुल नया नया सा धुला सा लगता है। धीरे धीरे वापस मनाली की तरफ बढ़ गए हैं। और भाई ये देखो, ये क्रेनें जो खड़ी होती है ना, ये कहीं ना कहीं ये होता है कि रोड में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, इस कारण ये यहाँ खड़ी होती है। और इधर चल रही है राइट साइड में नदी, और हम धीरे धीरे, आप देखोगे कितनी देर बाद एक गाड़ी कहीं हमें मिल रही है, जबकि दिन के बजे हुए हैं 1:30। तो 1:30 बजे तो यार काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक होता था, लेकिन फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली लग रहा है। आप खुद देख लीजिए दोस्तों हालात, पूरी मार्केट में मतलब लोग ही नहीं दिख रहे। मार्केट मतलब दुकानें खुली तो फिर भी दिख रही है, पर दुकानों के आसपास टहलते हुए लोग भी नहीं दिख रहे। आपने देखा कितनी दूर में एक दो बंदा दिख रहा है, नहीं तो कभी भाई यहाँ पे है ना लाइनें लगी होती थी, बंदा इधर के उधर वेटिंग में होता था। तो डिपेंड करता है भाई आप किस टाइम पे मनाली को एक्सप्लोर कर रहे हो ना, सब कुछ बदल जाता है यहाँ। ये देखो दोस्तों, ये भाई है ना जो ये छाते को अभी सही कर रहा है ना, इसका छाता बाइक पे ऐसा हो गया था उल्टा, ये जो मतलब कम भिगोने की जगह 2 गुना 3 गुना ज़्यादा भिगो रहे थे। और भाई ये जो सीज़न होता है ना, इस सीज़न में फंक्शंस वगैरह भी काफ़ी होते हैं। तो ये लोग जो आ रहे हैं किसी फंक्शन से आ रहे हैं, वो देखो पीछे से भी लाइन लगी हुई है, कतार। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो धाम चली हुई है या देवता कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तभी ये लोग इतने इकट्ठे हो गए
एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मोस्टली इन्हीं केसेस में। बाकी देखो श्योर तो नहीं है कि क्या बात है, पर 99% यही होता है। देख पाओगे देवता को भी कवर किया हुआ है भाई, उनके लिए भी अलग से एक बिल्कुल सेपरेट उनके साइज़ का कवर बना हुआ है। और ये देखो मैं कह रहा था ना कि देवता का ही होगा, तो देवता था, वो लोग पहले निकल गए, ये पीछे से आ रहे, तो इस कारण ये जो गाड़ियाँ थी ये रुक गई हैं। वो दोस्तों नीचे एक मंदिर और पानी का बहाव यहाँ पे भी काफ़ी तेज हो चुका है। और आप देखोगे जिसमें ना बहुत बहुत कम पानी आता था, लेकिन अब देखो भाई कितना खतरनाक हो गया ना ये। हर नाले में पानी लगभग 3 गुना ज़्यादा हो चुका है। और ये देखो सामने के जो नज़ारे होते थे ना यहाँ पे, एकदम बिल्कुल दिल खुश होते थे। तो मनाली सिटी को छोड़कर हम धीरे धीरे बढ़ गए हैं थोड़ा सा अप्रोच की तरफ, यानी कि नग्गर रोड पे। और देखोगे यहाँ मतलब एप्पल ऑर्चिड बढ़िया मस्त मिलते हैं, नज़ारे एकदम बहुत ही शानदार, फोगी सा माहौल, मज़ा आ जाता है। ये देखो आगे का भी अगर आप नज़ारा देखोगे ना तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो आप देखोगे हम पहुंच चुके हैं जगसुख, और जगसुख से अब हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। और नज़ारे देखिए भाई, बिल्कुल मतलब बहुत ही मतलब अब आप कह सकते हैं पीसफुल सब कुछ शांत है, आराम से बढ़िया रिलैक्स। रोड थोड़ा सा ये टूट गया है भाई, पहले रोड काफ़ी अच्छा होता था, लेकिन फ़िलहाल ये रोड टूट गया और बारिश होगी तो ये और ज़्यादा टूट जाएगा। इधर का आसपास का काफ़ी अच्छा बाज़ार माना जाता है ये। इसके बाद जो बड़ा बाज़ार आता है वो नग्गर का आता है। ये देखिए, और ऊपर लगा हुआ है टेंट भाई, कोई शादी ब्याह का फंक्शन चल रहा है शायद, ये दूर से अलग ही चमक रहा है। देखोगे हर नाले का ही यही हाल है, पानी देखो एकदम बिल्कुल मटमैला, और कितनी स्पीड में आ रहा है ना ऊपर से। और ये नाले भाई कभी है ना बिल्कुल थोड़े थोड़े पानी से चलते थे, साफ पानी होता था, पर अब तो भाई हर जगह यही हाल है। और यही चीज़ें आगे जाके व्यास में बढ़ बढ़ के बहुत हैवी पानी बना देती है। अब आप देखिए थोड़ा सा माहौल ना, बिल्कुल गहरे पेड़, और बारिशें और तेज़ बढ़ती जा रही है। एक बार तो मौसम ऐसा हो गया था बिल्कुल कि क्लियर हो गया भाई, अब तो बिल्कुल सही है। हमने सोचा था कि थोड़ी देर बाद धूप निकल जाएगी और हम भी अपने कपड़े वगैरह धो लेंगे। कपड़े धोने की तो बात गई दूर, तेल लेने के लिए इधर तो जो कपड़े गीले हैं ना वही सूखने मुश्किल। अब जाके इनको थोड़ा सा निकाल के पंखे पे रख के दूसरे कमरे में बैठना पड़ेगा, तब जाके कपड़े होंगे भाई। और कपड़े देखो, मैं काश जितना प्यार आपको अपने इन कपड़ों से है, नहीं सॉरी, काश जितना प्यार आपको अपने रेनकोट और छतरी से है ना, उनको बारिश से बचा के सुखा के रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, उतना इन कपड़ों से भी होता है। वही मैं चाह रहा था कि कम से कम अगर ऐसा हो जाए ना कि भाई मेरे ये कपड़े भी मेरे रेनकोट और छतरी की तरह सेफ हो जाए ना, तो मज़ा आ जाए। आगे सबसे पहले भाई अपना रेनकोट ढूंढेंगे। छतरी तो हमारी नीचे ही रखी थी, कल शाम की रोड पे ही रखी हुई है, रोड पे ही कोई उठा के भी नहीं लेके जा रहा उसको, क्योंकि उसकी बेचारी की हालत दयनीय होगी। बहुत बुरा हाल था उसका, एक साइड से उसका वो टूट गया था, तो अब उसको कोई नहीं उठाएगा, जहाँ रखी है वही रखी रहेगी। तो दोस्तों दिन के बज चुके हैं 3, क्योंकि हम आजकल है ना दिन में 4 बार खा रहे हैं, क्योंकि काम कुछ है नहीं, सिर्फ खाते और लेट जाते। बारिश एज इट इज़ भाई बहुत भयंकर चल रही है। और भाई इधर आ गया अपना लंच, या ब्रंच भी कह सकते हो, ये डिनर और लंच के बीच का कैसे है भाई, ब्रेकफास्ट कर चुके हो, ब्रंच बोलते ब्रेकफास्ट प्लस लंच को साथ में। हाँ तो कोई बात नहीं, वो मिक्स मान लो भाई, इवनिंग स्नैक्स मान लो, कुछ मान लो अब पेट भरने से मतलब है। तो भाई फटाफट इसको लेते हैं, आराम से खाते। तो दोस्तों शाम को बज चुके हैं 5:30 और हम आ चुके हैं छत पे। पर छत पे ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि बारिश चल रही है भाई अभी काफ़ी हैवी और रेगुलर चल रही है। तो आप यहाँ से नदी का भी हाल देख सकते हो, हम तो यहीं से देख के डर लेते हैं भाई। ये देखिए भाई, जो नदी है ना वो कितनी भयंकर तरीके से चल रही। हम तो काफ़ी हाइट पे हैं तो इतना कोई इशू नहीं है, पर फिर भी भाई ये बहुत डरावना होता है। देखिए ये है अपने गेस्ट हाउस के आसपास का नज़ारा। तो हम तो थोड़ी देर बारिश में ही खड़े हो गए, इन नज़ारों का आनंद भी ले रहे हैं और शांति से चुपचाप अपने होटल में बैठे हुए। नीचे देखो भाई पूरे में
सेब लद गए हैं। ये देखो इधर से। बाकी ये दैया भाई गलत बोल रहे हैं। हाँ हाँ कि हम चुपचाप बैठे, हम चुपचाप बैठने वाले नहीं है। हम कुछ ना लगातार बकवास चली, कोई ना कोई बकवास हम आपस में कर ही रहे हैं, चाहे कुछ भी हो भाई। एक दूसरे की टांग तो खींचनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कैमरे पे ही खींचते। हाँ डैश डैश नवाबी नहीं घटनी चाहिए। तो भाई नवाबी तो घट नहीं रही बाकी घट जाए कुछ भी। तो फिलहाल ये देखिए भाई, जो बादल उठते हैं ना, ये तो बड़े प्यारे लगते हैं। बस थोड़ा सा उसकी तरफ ना देखो ना तो बढ़िया रहते हैं। बज चुके हैं 6, 6:30 हो चुके हैं। मैं 6 बजे ऊपर आया था तो आधा घंटा हो गया इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए। बारिश हल्की सी कम हो गई है, बिल्कुल हल्की है। और देखो एकदम कितना नज़ारा चेंज हो गया, धुंधला धुंधला सा मनाली दिख रहा है। पर भाई व्यू क्या ज़बरदस्त हो गया है ना अभी बारिश रुकने के बाद। ये देखो बादल ऐसे धीरे 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 जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और इस तरफ देखोगे तो बिल्कुल क्लियर है। ये इधर देखो धुआं सा है उठ रहा है इधर, ये धुआं है भाई, ये ऊपर वाला बादल है, ये नीचे वाला तो धुआं दिख रहा है। और इधर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर इस साइड जाते हैं ना तो फिर वही है भाई। तो दोस्तों वही शाम का टाइम, वॉक पे निकले थे, आधे रास्ते में आ गई बारिश और अंधेरा भी होना स्टार्ट हो गया। और बारिश भाई अभी रुकी थी 10-15 मिनट के लिए। हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत तो घूम ही आते हैं। तो जैसे ही घूमने निकले दोबारा से बारिश शुरू होगी। तो अब बस थोड़ी दूर और जाएंगे और यहीं से वापस मुड़ के होटल चले जाएंगे। मुकेश भाई पीछे पीछे आ रहे, वो घर से कॉल आया हुआ है तो वो बात कर रहे हैं। और अभी आप देखोगे ना नज़ारा ऐसा हो रखा है, चारों तरफ फोग ही फोग, ऐसा घुप अंधेरा हो रखा है कि बस पूछो मत, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो कोई फ़ायदा नहीं है आगे चलने का। तो वापस निकलते हैं होटल की तरफ ही, नहीं तो खाम खा कपड़े ख़राब होंगे और तबीयत भी, दोनों ही एक साथ हो जाएंगी। चले भाई मुकेश, चलो वापस निकलते हैं। तब धीरे धीरे वापस ही हो रही है। तो देखते हैं आज शाम को क्या करना है। बस करना तो क्या है भाई, जाएंगे खाना खाएंगे, थोड़ा लेट जाएंगे। तो भाई बारिश ने तो ऐसा हाल कर दिया, पूरे कपड़े गीले हमारी बुरी हालत हो रखी है। पर एक बार चल पड़े तो चल ही पड़े। अब मैंने कहा क्या रुकना। तो लगभग 5 मिनट का और काम बचा हुआ है, 5 मिनट में और हम पहुंच जाएंगे। बारिश में भीग भाग के पहुंच गए। ये देखो हालत हमारी, ये हाल है भाई। और हमने रेनकोट संभाल के रख रखा दोनों मुझे मेरी टक्कर लेने के लिए भाई ने भी रेनकोट छुपा के रख दिया है। बोला जब बारिश से चली जाएगी ना तब निकालूंगा। निकालेगा ना दैया भाई फिर छीन लेते, इसलिए मैंने अपना भी छुपा दिया। मैंने कहा अपने वाला तो गुम कर रखा, मेरे वाला भी गुम करेंगे। मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों 2 अगस्त हो चुकी है। रात भर चली बारिश के बाद अब बारिश सिर्फ हल्की हो गई है, यानी कि अब बारी है बस धीरे 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 कोई बूंदाबांदी। पर अभी भाई कोई भरोसा नहीं है, बादल एज इट इज़ है बहुत भयंकर। और भाई अभी जो रास्तों की हालत है वो बहुत बुरी है। तो रास्तों की बात करो तो भाई जो अपना कैंची मोड़ था ना पंडो के पास में, वो अभी भी ब्लॉक है। आज सुबह की अपडेट्स हैं 2 अगस्त की। तो 2 अगस्त की अपडेट है भाई, वो बंद है अभी। तो भाई अभी देखो, अगर आप मनाली ट्रैवल करने की सोच रहे हो तो भाई अभी कम से कम 8-9 तारीख तक कोई प्लान मत करो, क्योंकि जब तक एक बार मौसम स्थिर नहीं हो जाता तब तक अगर आओगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे ही फंसोगे। और सेकेंडली भाई एक जिस्पा में भी रास्ता रोक दिया गया है बिकॉज ऑफ कोई काफ़ी बड़ी स्लाइड आई है। तो उस बड़ी स्लाइड के कारण रास्ता भी जिस्पा की तरफ भी बंद है। जो लोग लेह वगैरह की तरफ जाना चाह रहे हैं ना, तो उनके लिए भी एक बुरी खबर है, क्योंकि अभी ये पता नहीं 1 दिन में 2 दिन में जब भी वो क्लियर होता है हम आपको अपडेट दे ही देंगे। तो दोस्तों इसी इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।